कितना भी पुराना मोटापा हो, जांघों की, कमर की चर्बी हो या फिर लटका हुआ निकला हुआ पेट की चर्बी हो, मोम की तरह पिघल जाएगा। दोस्तों, कमर और पेट पर चर्बी आ जाए, फैट आ जाए तो बहुत मुश्किल से जाता है। आज जो रेमेडी आपको बताने वाला हूं, ये पेट और कमर की चर्बी यानी बैली फैट को कम करने में बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसका इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए जानते हैं वेट लॉस रेमेडी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अजवाइन, जिसे हम इंग्लिश में कैरम सीड्स कहते हैं। अजवाइन के जो छोटे छोटे बीज होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कारगर हैं हमारे मोटापा को कम करने के लिए। अजवाइन हमारे स्लो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। आप तो जानते ही हो, मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ने से जो भी हम कुछ खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, जो कि पूरी तरह से नहीं हो पाता। कुछ मात्रा में फैट बनकर पेट, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा होते रहता है और धीरे धीरे हम मोटे हो जाते हैं। अजवाइन क्या करती है? यह हमारे मोटापे को कम करती है, हमारे शरीर में जमे हुए पुराने से पुराने फैट को बहुत तेजी से बर्न करती है। इसके अलावा अजवाइन जो होती है, यह एसिडिटी की समस्या को समाप्त करती है। कई बार हमें खाना हजम नहीं होता है, पेट में गैस, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तब आप अजवाइन के कुछ दानों को ऐसे ही चबाकर खा लीजिए। इससे आपको तुरंत ही आराम मिलने लग जाएगा। आपको बता दूं कि ये अजवाइन जो होती है पित्तनाशक होती है, बढ़े हुए पित्त को कम करती है। जिनका बॉडी नेचर पित्त प्रकृति का है, वे लोग अजवाइन का सेवन जरूर किया करें। अजवाइन को दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ही पावरफुल औषधि कहा गया है। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में आज भी आयुर्वेदिक दवाइयों में अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अजवाइन खाने का जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरह से अगर आप अजवाइन खाते हैं तो आपके शरीर की ढेरों बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? अजवाइन को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट तक हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। स्लो फ्लेम पर मैंने अच्छी तरीके से इसे सेक लिया है। मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और अजवाइन को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखिएगा, अजवाइन के दाने जलने नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक ही धीमी आंच में से सेकना है। देखिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। एक प्लेट में मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। अजवाइन दोस्तों शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करेगी। कई बार तीखा मसालेदार भोजन खा लेने से सीने में जलन की समस्या हो जाती है, तो आप 2 चुटकी अजवाइन को थोड़े से गुड़ के साथ चबाकर खा लेंगे ना, तो सीने की जलन में तुरंत फायदा मिलेगा। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उन्हें भी अजवाइन का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह उठकर यदि वे अजवाइन का पानी पीते हैं तो बहुत हद तक डायबिटीज की बीमारी ठीक हो सकती है। ये शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देती। इस भुने हुए गर्मा गर्म अजवाइन को कपड़े में बांधकर सूंघने मात्र से ही सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है। घर पर किसी को सर्दी जुकाम हो तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जिन्हें थायराइड है, उन्हें भी जरूर अजवाइन का पानी पीना चाहिए, और वो भी सुबह उठकर खाली पेट। इससे थायराइड की बीमारी यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या ठीक होती है। ये पित्त को बैलेंस करती है। दांत, खाज, खुजली की समस्या में भी बहुत फायदा करती है। अब यहाँ पर दूसरी चीज लेनी है, वह है दोस्तों मीठा नीम यानी करी पत्ता। करी पत्ते के बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन आज का टॉपिक मोटापा है तो सिर्फ हम मोटापे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे वजन को बहुत ही तेजी से कम करने का काम करती है। मोटापा कम करने के लिए आपने बहुत से रेमेडी इंटरनेट पर देखे होंगे। कोई भी घरेलू नुस्खा हो, होम रेमेडी हो, वजन कम करने वाले, तो इसमें 3 गुण जरूर होने चाहिए। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले हो, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने वाले हो, और शरीर को जरूरी हेल्दी फाइबर देने वाले हो। और ये तीनों ही क्वालिटी इन पत्तियों में मौजूद है, जो आपके बढ़े हुए चर्बी को तेजी से कम करेंगे। लेकिन आपको इन पत्तियों को ऐसे इस्तेमाल करना होगा जिससे इसके पूरे फायदे मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इन हरी पत्तियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इसे सुखाकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये हरी पत्तियों को खाने से होगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको इस तरह से 8 से 10 करी पत्ता लेना है, साथ में आधा चम्मच भुना हुआ अजवाइन लेना है। आपको इन पत्तियों को कूट लेना है। देखिए, अगर आपके पास पत्थर की लंगड़ी हो तो इसमें पीस लीजिएगा, या आप किसी भी तरह से पीस लीजिए इस तरीके से। चलिए, अब जानते हैं इसका सेवन कब और कैसे करना है। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। आपको यहाँ पर ठंडा पानी नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। ठंडे पानी में लेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो आप यहाँ पर गुनगुने पानी की जगह नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम आधे चम्मच की मात्रा में भुने हुए अजवाइन डालेंगे और पीसे हुए करी पत्ते को इस पानी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसे मिला देंगे स्वाद अनुसार काला नमक।
देखिए मैं इतनी सी मात्रा में मिला रहा हूँ। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, शुगर पेशेंट नहीं हैं, तो 1 चम्मच की मात्रा में आप शहद इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बगैर शहद का भी ले सकते हैं। इस ड्रिंक को आपको सुबह खाली पेट पीना है और लगातार 15 दिनों तक पीना है। 15 दिनों के बाद आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन लेना है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है। दोस्तों, इसे पीने से आपका बढ़ा हुआ मोटापा तेजी से कम होगा। आप कम से कम इसका इस्तेमाल 15 दिनों तक जरूर कीजिएगा और 15 दिनों के बाद आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन लेना है। तो इस तरह आप 4 हफ्तों तक और कीजिएगा। 15 दिन प्लस 4 हफ्तों तक आपको लेना है। आप इसका अगर मेरे बताए तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो दिखेगा आपको चमत्कार। आपका निकला हुआ पेट, बेली फैट, कमर की चर्बी, जांघों की चर्बी आप खुद अपनी आंखों से पिघलते हुए देखोगे। आप पहले से फिट और हेल्दी हो जाओगे। लेकिन इस रेमेडी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखना है, मीठी चीजें पूरी तरह से अवॉइड कर देना है और घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाना है। दोस्तों, इस रेमेडी को लेने का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन प्रेग्नेंट बहनें इसका इस्तेमाल ना करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, जानकारी कैसी लगी, आप हमें बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, तो अच्छी नहीं लगी हो तो नो भी लिख सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए और हमेशा हेल्दी रहिए। जय हिंद।